हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 7 में हमारी इंग्लिश रीडर बुक का लेसन 16 देखने चल रहे हैं और हमारे लेसन का नाम क्या है? सेव वाटर सेव लाइफ। इसका मतलब क्या होता है कि पानी बचाइए और जीवन बचाइए। तो बच्चों, जैसे आप सब लोग जानते हैं कि वाटर या पानी हमारे जीवन के लिए कितना आवश्यक है। पृथ्वी पे जीवन की सिर्फ वाटर की वजह से ही संभव है। लेकिन समय के साथ क्या हो रहा है कि ज़मीन का जो पानी है, जो ज़मीन के अंदर से पानी आता है, उसका हम लोग इतना ज़्यादा उपयोग करने लगे हैं कि उसका वाटर लेवल गिरता जा रहा है, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो ये चैप्टर बनाया गया है जिसमें हम लोगों को इसकी इम्पोर्टेंस बताई गई है। ये कहानी है एक लड़के आकाश की, जो कि कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट के एक गांव में रहता है जिसका नाम है बिसारा। और उस गांव में पानी की बहुत सारी कमी है, तो सारे गांव वाले मिल के निर्णय लेते हैं कि इस बार बारिश के पहले हम लोग एक एक बूंद को बचाने के लिए योजना बनाएंगे। तो उसकी एक बहन है। ये चीज़ खबर जब निकलती है न्यूज़पेपर में, तो उसकी बहन उसको एक पत्र लिखती है आकाश को कि अपने ये जो प्रोग्राम हो रहा है वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम, इसके बारे में बताओ। तो इस पूरे चैप्टर में आकाश ने इस पूरे प्रोग्राम के बारे में इस पत्र के माध्यम से अपनी बहन पूजा को बताया है। तो इसका चैप्टर तो हम लोग बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए आज हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, तो चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन आंसर क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है, वेयर डज आकाश लिव? तो आकाश कहाँ पे रहता है? तो इसका आंसर क्या होगा? आकाश लिव्स इन अ विलेज कॉल्ड बिसारा, तहसील सिराथू इन कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट। तो आकाश कहाँ रहता है? आकाश रहता है एक गांव में जिसका नाम है बिसारा, तहसील है सिराथू और डिस्ट्रिक्ट का नाम है, जिले का नाम है कौशाम्बी। इसके बाद अगला प्रश्न है, व्हाट वाज द प्रॉब्लम ऑफ द विलेजर्स? व्हाट डिड दे डिसाइड टू डू? तो इसमें पूछा गया है कि जो गांव वाले हैं उनकी समस्या क्या थी और व्हाट डिड दे डिसाइड टू डू, और उन्होंने क्या निर्णय लिया। तो इसका आंसर क्या होगा? द विलेजर्स फेस्ड अ शॉर्टेज ऑफ वाटर। तो जो गांव वाले थी उनकी समस्या क्या थी? वहाँ पे शॉर्टेज ऑफ वाटर थी, मतलब पानी की कमी थी। और क्या डिसीजन लेते हैं? दे डिसाइडेड टू सेव ईच एंड एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। और वो निर्णय लेते हैं कि इस बार बारिश के मौसम में हम लोग ईच एंड एवरी ड्रॉप, मतलब प्रत्येक बूंद ऑफ वाटर की हम लोग बचाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है, विच प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन द विलेज? तो गांव में कौन सी योजना प्रारंभ की गई? द वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन द विलेज। तो गांव में जल संरक्षण योजना को लॉन्च किया गया। फिर अगला प्रश्न क्या है, व्हाट इज मीन बाय द वर्ड कंजर्वेशन? इसमें पूछा गया है कि ये एक वर्ड है, शब्द है कंजर्वेशन, संरक्षण, इसका मतलब क्या होता है? तो द वर्ड कंजर्वेशन मीन्स टू सेव समथिंग। तो संरक्षण का मतलब होता है किसी चीज़ को सेव करना, मतलब बचाना। सच एज नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर, एनर्जी, सॉइल, प्लांट्स एंड एनिमल्स। जैसे कि पानी, ऊर्जा, मिट्टी, पेड़ पौधे और जानवर। तो इन सब का कंजर्वेशन मतलब होता है इन सब का संरक्षण करना। अगला प्रश्न क्या है, वॉट एक्टिविटीज़ हैव बीन डन अंडर द वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम? तो अब उस गांव में ये जो योजना आती है जल संरक्षण प्रोग्राम की, जल संरक्षण योजना की, तो इसके अंदर क्या किए गए थे? तो क्या होता है इसका आंसर? अंडर दिस प्रोग्राम द विलेजर्स आर हार्वेस्टिंग वाटर। तो इस प्रोग्राम के तहत जो गांव वाले हैं वो पानी को बचाते हैं। बिल्ड, मेड एंड बांध्स अराउंड फील्ड्स। तो अपने जो फील्ड्स होती हैं उससे वाटर कहीं बाहर न जा सके, इसके लिए मेड और बांध बनाए जाते हैं। डीपनिंग एंड क्लीनिंग वेल्स एंड पॉन्ड्स। तो डीपनिंग मतलब होता है उसे गहरा किया जाता है और क्लीनिंग मतलब साफ किया जाता है। कुएं को और तालाबों को, कुएं और तालाबों को गहरा करते हैं और उसकी सफाई करते हैं जिससे ज़्यादा पानी उसमें इकट्ठा हो सके। एंड रिपेयरिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग डैम्स। और जो नदियों के ऊपर बांध बनाए गए हैं उनको जो खराब हुए हैं उनको रिपेयरिंग किया जाना और नए बांध को भी बनाया जाता है। तो इस प्रोग्राम के अंदर ये सारी चीज़ें की जाती हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए, हमें सही ऑप्शन का चुनाव करना है। पहला क्या है, अ डैम इज अ। तो डैम क्या होता है? तो बांध क्या होता है? तो बच्चों, कोई नदी होती है तो उसके पानी को रोकने के लिए उसके अक्रॉस एक दीवार जैसी बना दी जाती है जिससे यहाँ पे पानी रुक जाता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला है, डैम क्या है? अ रिवर, एक नदी है। बिग वॉल अक्रॉस अ रिवर। तो यही हमारा ऑप्शन सही होगा, बिग वॉल अक्रॉस द रिवर। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, अ स्लोगन मीन्स। तो स्लोगन मतलब क्या होता है? नारा।
तो बच्चों कई बार आपने देखा होगा जब राजनीतिक पार्टियां कोई प्रदर्शन करती हैं तो उसमें नारे लिखे होते हैं, उनके छोटे छोटे बैनर बनाए होते हैं। तो क्या होता है, स्लोगन है वर्ड्स और फ्रेजेस गिविंग मैसेज। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, वर्ड्स और फ्रेजेस गिविंग मैसेज, मतलब शब्द या फिर शब्दों का समूह जो कि एक कोई मैसेज देता है। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या है, द वर्ड कंजर्वेशन मीन्स। तो कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, कंजर्वेशन मतलब होता है संरक्षण। तो इसका अर्थ इंग्लिश में क्या होगा, वेस्ट समथिंग, यूज समथिंग, सेव समथिंग, मेक समथिंग। तो हम पहले ही जान चुके हैं कि संरक्षण का मतलब होता है किसी चीज़ को बचाना, तो हमारा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। फिर आया हमारा वर्ड पावर। वर्ड पावर में क्या है, चूज द नाउन फ्रॉम द बॉक्स एंड राइट अगेंस्ट सुटेबल वर्ड्स गिवन बिलो, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। मतलब ये जैसे ये है वर्ब हैं और इन वर्ब का हमें नाउन बनाना है। तो एक का दिया था उसमें क्रिएट के लिए जो नाउन बनता है तो वो हो जाता है क्रिएटर। इसी तरह डेडिकेट के जब नाउन बनता है तो वो हो जाता है डेडिकेशन। फिर नो, नो मतलब होता है जानना और इसका नाउन होता है नॉलेज। फिर है प्रोड्यूस, प्रोड्यूस का जो नाउन होता है उसको कहते हैं प्रोडक्शन। फिर है फेल, फेल का मतलब होता है किसी चीज़ में अनुत्तीर्ण होना और इसका जो नाउन होता है वो होता है फेल्योर। फिर है लाफ, लाफ मतलब हंसना और लाफ्टर होता है इसका नाउन। फिर है इंजॉय, इंजॉय का जो नाउन होता है वो होता है इंजॉयमेंट। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी खत्म होता है। अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन टू कंप्लीट द पैराग्राफ। तो हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को जगह जगह पे भर के हमें इस पैराग्राफ को पूरा करना था। तो मैंने इन्हें रेड पेन से भरा है जिससे आपको आसानी होगी, आप समझ पाएंगे कि कहाँ पे क्या भरना था। तो पहले इसका एक बार पैराग्राफ पूरा ध्यान से देखिए। वन मॉर्निंग वैन गीताज मदर वेंट टू द किचन, एक सुबह जब गीता की माँ किचन में जाती हैं, एंड टर्न ऑन द टैप, और जब वो नल को चालू करती हैं, देयर वॉज नो वाटर, वहाँ पे पानी नहीं था, तो नल से पानी नहीं आ रहा था। हाउ कैन आई मेक टी विदाउट वाटर, तो वो कहती हैं मैं बिना पानी के चाय कैसे बना सकती हूँ। शी कंप्लेन, तो वो शिकायत करती हैं। सून, जल्दी ही, फादर वो कप, जो पिता थे वो भी उठ जाते हैं। ही ऑल्सो टर्न्स ऑन द टैप, वो भी नल को चालू करते हैं। देयर इज़ नो वाटर ही सेड, वो कहते हैं कि नल में पानी नहीं है। हाउ कैन आई बेद विदाउट वाटर, तो मैं बिना पानी के नहाऊंगा कैसे। द डोर बेल रैंग, इसी बीच डोर बेल घंटी बजती है। एंड द मेड केम इन, और जो घर का काम करने वाली होती है वो आ जाती है। शी बिगैन टू ग्रम्बल, ग्रम्बल मतलब होता है बड़बड़ाना, तो वो बड़बड़ाने लगती है। हाउ विल आई वॉश द डिशेज एंड क्लोथ्स, मैं किस तरह से बर्तन धुलूंगी और कपड़े धुलूंगी। एंड मॉप द फ्लोर, और पोछा लगाऊंगी। बाय देन गीता वॉज रेडी फॉर स्कूल, तब तक गीता स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाती है। शी कुड नॉट फिल हर वाटर बॉटल एंड क्राइड, वो अपने पानी का बॉटल नहीं भर पाती और चिल्लाती है। आई विल बी थर्स्टी ऑल डे, मैं पूरा दिन प्यासी रहूंगी। थर्स्टी का मतलब होता है प्यासी। जस्ट देन द वाटर बिगेन टू फ्लो फ्रॉम द टैप, उसी समय जो नल था उससे पानी आने लगता है। मदर स्माइल्ड एंड एवरी वन बिगेन टू डू वॉट दे वेयर वॉन्टिंग टू डू, माँ मुस्कुराती है और जितने भी लोग होते हैं वो अपना अपना काम करने लगते हैं जो वो करना चाहते थे। तो बच्चों इस पैराग्राफ के माध्यम से हमें ये बताने का भी प्रयास किया गया है कि वाटर या जल हमारे जीवन के लिए कितना आवश्यक है। अगर एक दिन भी पानी ना आए तो हम अपने दिनचर्या का कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें सारे बच्चों को कोशिश ये करनी है कि अपने आसपास, जैसे आप कहीं जा भी रहे हैं विद्यालय, किसी नल से पानी बह रहा है तो आपको प्रयास करना चाहिए कि अगर आप रोक सकते हैं तो किसी चीज़ को लगा के उस पानी को रोकिए, जिससे वाटर हम लोग कंजर्व कर सकें, वाटर का संरक्षण कर सकें। इसके बाद है लैंग्वेज प्रैक्टिस। क्या लिखा है, मेक सेंटेंसेस विद मोर देन एंड फ्यूअर देन यूजिंग टेबल गिवन बिलो। मोर देन मतलब होता है से ज़्यादा, अगर कोई चीज़ किसी चीज़ से ज़्यादा है तो कहा जाएगा मोर देन, और अगर कोई चीज़ कम है, से कम है, तो उसे कहेंगे फ्यूअर देन। तो मोर देन का प्रयोग होता है ज़्यादा के लिए और फ्यूअर का प्रयोग होता है कम। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनसे हमें एक सेंटेंस बनाना है। जैसे देयर आर, अब देयर के आर के साथ अगर मोर का प्रयोग किया जाए तो मोर बुक्स ऑन दिस डेस्क देन ऑन दैट डेस्क, मतलब दो डेस्क हैं, एक डेस्क पे किताबें मान लीजिए
ऐसे 3-4 हैं और दूसरी पे 2 हैं, तो हम लोग कहेंगे देयर आर मोर बुक्स ऑन दिस डेस्क देन ऑन दैट डेस्क। तो इस तरह से हमें सेंटेंसेस बनाने थे। तो यहाँ पे 3-3 सेंटेंस मैंने बना दिए हैं। पहला क्या है, मोर देन, ज़्यादा के लिए इस्तेमाल करके, तो क्या होगा, देयर आर मोर बुक्स ऑन दिस डेस्क देन दैट डेस्क। दूसरा है देयर आर मोर लेटर्स इन दिस वर्ड देन इन दैट वर्ड, ठीक है। फिर होगा देयर आर मोर बॉयज़ इन आवर क्लास देन इन द अदर क्लास। तो ये हो गया मोर का प्रयोग किया है। फिर दूसरा आ गया आपका फीवर का प्रयोग करना है, कम, देयर आर फीवर बुक्स ऑन दिस डेस्क देन ऑन दैट डेस्क। दूसरा है देयर आर फीवर लेटर्स इन दिस वर्ड देन इन दैट वर्ड। फिर तीसरा है देयर आर फीवर बॉयज़ इन आवर क्लास देन इन द अदर क्लास। तो इस तरह से बच्चों हमारा ये 16th लेसन भी कंप्लीट होता है। अगर ये आपको वीडियोस किसी तरह से भी हेल्प कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम लोग नए नए जो भी वीडियो डालते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, तो वो आपको मिल सकें और आपका पढ़ाई आसान हो सके। तो चलिए इसी के साथ हम लोग अपना आज का वीडियो समाप्त करते हैं।